सपनों का बोझ, हकीकत का सच। दिल्ली की ठंडी रात थी। हवा में धुंध घुली हुई थी और गली की टिमटिमाती लाइटें उस धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थीं। पुरानी इमारतें ऐसे खड़ी थीं जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रही हों, पर कोई लौट कर आने वाला ना हो। इन्हीं इमारतों में से एक 4 मंजिला टूटी फूटी बिल्डिंग के चौथे मंजिल पर रहता था कबीर। कबीर 23-24 साल का नौजवान, चेहरा दुबला पतला, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, कपड़े पुराने और सिलाई उधड़े हुए। कभी उसके नाम से अखबार की सुर्खियां भरी जाती थीं। कबीर, शहर का होनहार लड़का, आने वाले समय में बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसके टैलेंट, उसकी मेहनत की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन आज वो एक छोटे अंधेरे कमरे में भूख से तड़पता हुआ बैठा था। कमरा भी कैसा था? 4 नंगी दीवारें, टूटी मेज, पुरानी किताबें और एक जंग लगा पंखा जो बिना हवा दिए सिर्फ आवाज करता था। कबीर कुर्सी पर झुका हुआ, पेट पर हाथ रखे बैठा था। भूख की चुभन उसकी रगों में चाकू की तरह घूम रही थी। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमक हुई। कबीर, ओ कबीर! मकान मालिक की कर्कश आवाज। कबीर धीरे धीरे उठा और दरवाजा खोला। सामने उसका मकान मालिक खड़ा था, पेट निकला हुआ, आंखों में गुस्सा। किराया कहां है? 3 महीने हो गए। अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो तेरे सामान को नीचे फेंक दूंगा, समझा? कबीर चुप रहा। उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। मकान मालिक ने होंठ तिरछे करके थूका और सीढ़ियां उतर गया। पीछे से पड़ोसन की आवाज आई, अरे यही तो है ना वो कबीर? अखबारों में नाम छपता था इसका। सब कहते थे बड़ा आदमी बनेगा। देखो आज हाल देख लो, किराया तक नहीं भर पा रहा। दूसरी औरत ने खिलखिलाकर कहा, टैलेंट से कोई बड़ा नहीं बनता, किस्मत चाहिए किस्मत। कबीर का गला सूख गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो चारपाई पर बैठ गया। कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, किस्मत चाहिए किस्मत। उसके सामने अतीत की तस्वीरें घूमने लगीं। कॉलेज के दिन जब दोस्त उसके चारों ओर घूमते थे। कबीर भाई, तू तो टॉपर है, तेरे नाम से अखबार में खबर छपी है, हमें भी दोस्त समझ। वो दिन जब सब उसे सलाम करते थे। मगर अब कल ही पुराने दोस्त मिले थे। तीनों ने पहले तो पहचानने का दिखावा किया, फिर हंसकर कहा, अरे ये वही कबीर है ना जिसे सब जीनियस कहते थे। दूसरे ने ताना मारा, अब देख, हालत देख ले। तीसरा बोला, चलो छोड़, इस बेकार से क्या बात करनी। और फिर उनकी हंसी उसके सीने में नश्तर की तरह उतर गई। लेकिन सबसे बड़ा घाव तो उसे रिया ने दिया था। रिया, वो लड़की जिसने कोलाज के दिनों में कबीर की दुनिया को रंगों से भर दिया था। पहली बार किसी ने उसे तुम अकेले नहीं हो का एहसास कराया था। कबीर की आंखें नम हो गईं। वो शाम याद आई जब दोनों छत पर बैठे थे। रिया ने कहा था, कबीर, मुझे तुम पर गर्व है। एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। अनाथ होना कोई अभिशाप नहीं, तुम सबको साबित करोगे। उसने उस दिन यकीन किया था कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो, रिया हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन वक्त ने उसका विश्वास चकनाचूर कर दिया। एक दिन रिया ने फोन किया, कबीर, हमें बात करनी है। दोनों पार्क में मिले थे। रिया की आंखों में अब वो चमक नहीं थी। कबीर, मैं अब और नहीं कर सकती। तुम्हारे सपनों से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे पैसा चाहिए, स्टेटस चाहिए। तुम मुझे वो नहीं दे सकते। कबीर हिल गया। रिया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हमने 7 सपने देखे थे। रिया ने चेहरा घुमा लिया। हां, सपने देखे थे, लेकिन सपनों से घर नहीं चलता। मैं थक गई हूं, मुझे माफ कर दो। वो किसी और के साथ चली गई, एक अमीर प्रभावशाली लड़के के साथ। उस रात कबीर ने आईने में खुद को देखा था। आंखों में आंसू, चेहरे पर बेबसी और दिमाग में वही सवाल, अगर मेहनत और टैलेंट ही सब कुछ है तो मैं यहां क्यों हूं? मैं अकेला क्यों हूं? कमरे का अंधेरा और गहराता जा रहा था। भूख और दर्द उसे खाए जा रहे थे। वो अचानक उठा। नहीं, यहां घुटकर मरना नहीं है मुझे। उसने पुराने जूते पहने और नीचे उतर आया। रात के सन्नाटे में उसने सोचा, चलो बाहर थोड़ी देर टहल लूं, शायद भूख की चुभन थोड़ी कम हो जाए। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वो सुनसान गली में धीरे धीरे चलने लगा। आसपास के मकान सोए हुए थे। तभी उसके कानों में रोने की आवाज पड़ी। उसने मुड़कर देखा, गली के कोने पर मजदूरों की झुग्गियां थीं। वहां से एक 1.5 साल का बच्चा लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल रहा था।
नंगे पांव, नंगी टांगें ठंडी मिट्टी पर कांप रही थीं। वो मासूम अपनी ही धुन में सड़क पर बढ़ता चला जा रहा था। कबीर के कदम ठिठक गए और तभी उसने देखा दूसरी तरफ से एक तेज ट्रक आ रहा था। हेडलाइट की तेज रोशनी सीधे बच्चे पर पड़ी। लोगों ने दूर से चिल्लाना शुरू किया, अरे कोई रोक लो इसे। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सब दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में जैसे कोई आवाज गूंजी, किस्मत सिर्फ किस्मत वालों का साथ देती है। लेकिन इंसानियत, उसके पैरों ने खुद ब खुद दौड़ना शुरू कर दिया। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। भाग कबीर, भाग। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई, बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया और सड़क के किनारे की तरफ धकेल दिया। बच्चा मिट्टी पर गिरा, पर सुरक्षित था। पर उसी पल धड़ाम, तेज रफ्तार ट्रक कबीर से टकराया। उसके शरीर की हड्डियां चरमरा गईं, खून की बूंदें हवा में बिखर गईं। उसका शरीर सड़क पर गिरकर कई फीट तक घिसटता चला गया। आसमान की ओर देखते हुए कबीर की सांसें टूटने लगीं। उसकी आंखों के सामने रिया का चेहरा, दोस्तों की हंसी, मकान मालिक के ताने, और फिर उस मासूम बच्चे की तस्वीर घूम गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद यही मेरी किस्मत थी। और उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कबीर ने महसूस किया कि वो किसी गहरे अंधेरे में गिर रहा है। उसका शरीर हल्का हो गया, मन खाली। चारों ओर सुनहरी रोशनी तैर रही थी। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं। वो अब किसी और जगह था। चारों ओर अजनबी माहौल, अजनबी खुशबू। उसने अपने छोटे छोटे हाथों को देखा। ये हाथ किसी बच्चे के थे। कबीर हक्का बक्का रह गया। ये क्या, मैं फिर से जिंदा हूं? लेकिन इस शरीर में? उसका दिमाग सवालों से भर गया। और तभी उसके सामने अचानक हवा में एक पारदर्शी स्क्रीन उभर आई। उस पर चमकते अक्षरों में लिखा था, सिस्टम इंस्टॉलिंग 5 4 3 2 1। कबीर की आंखें फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? ये स्क्रीन, ये सिस्टम। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंधेरे और दर्द के पार उसकी नई किस्मत की शुरुआत हो चुकी थी।